जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, मुझे पाने के लिए अभिप्राय उस परम ब्रह्म परमात्मा को, सत्य चित्त आनंद घन परम ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, उसमें समाने के लिए, उसको पाने के लिए आवश्यक है कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है। दो चीजें हो गई, अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार, इंद्रियां हो गई, ये 10 इंद्रियां, 11वां मन भी इनके साथ लिया गया। अब कह रहे हैं कि अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है। इसके अतिरिक्त हाड़ मांस रोम त्वचा नाड़ी से सप्त धातुओं से निर्मित यह पूरा पिंड है। पैर का जो तलवा होता है, वहां से सिर में जो तालू है, तलुआ, वहां तक की जो पिंड है, इसको कहते हैं शरीर। इसमें बहुत सारी मांसपेशियां, स्नायु, नसें, नलियां, हड्डियां, ये सब हैं। इसकी एक संरचना है, इसको कहा गया शरीर। अब कह रहे हैं कि अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है, और जिसने शरीर को जीतना, इंद्रियों को जीतना, अंतःकरण को जीतना, जीता हुआ है। क्या जीतना इसमें? तो बंधुओं, कभी आप अपने ध्यान को एकाग्र करके एक केंद्र पर, एक बिंदु पर स्थित करके जिस जिस विषय का आप चिंतन करते हैं ध्यान को, तो आप पाएंगे, अगर इस विषय का चिंतन करेंगे कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन, तो बंधुओं थोड़े समय तक, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, घड़ी, 2 घड़ी, पल, 2 पल, जितना भी बन सके, जब आप एकाग्रता से ध्यान को एकाग्र एक बिंदु पर इस विषय में मैं कौन हूं, स्वयं को जानने के लिए जब लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि वह शरीर का राजा, वह स्वयं परमात्मा ही इस शरीर में आत्मा रूप से विद्यमान है। इसी श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। हे अर्जुन, वह ईश्वर, वह परमात्मा सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है और माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ इस सभी भूत प्राणियों को वो भ्रमण कराता है। तो यहां मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आत्मा जो है वही आपका स्वरूप है, आप वही हैं। उसी को ये संज्ञा, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी नाम दिए गए हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, उसके द्वारा अभिप्राय एक आप हैं। अब आंख चली गई किधर को, कोई ऐसा रूप सामने आ गया, कोई ऐसा दृश्य सामने आ गया, और आप उसके लिए प्रलोभित हो गए, लालायित हो गए, और आप उधर को आकर्षित हो गए। इसके अभिप्राय जो सामाजिक शास्त्र, पूर्वज, राष्ट्र, धर्म अनेक प्रकार की मर्यादाओं से रहित है, जो हमको उधर आकर्षित नहीं होना चाहिए, फिर भी उधर आकर्षित हो गया। किसके कारण? किसी इंद्री का, समझ रहे? इंद्री, आंख ने देखा उस चीज को, और अंतःकरण मन के पास, चित्त के पास, बुद्धि के पास, अहंकार के पास पहुंचता है, तो इंद्री, आंख ने उसका विषय रूप, उसमें वो वस्तु आ गई, देखते ही
अब मन ने मनन किया, चित्त ने चिंतन किया, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अहंकार कहता लेना चाहिए, अहंकार है, मेरा है, मुझे ले लेना चाहिए। तो बुद्धि उसमें निर्णय करती है कि ठीक है कि नहीं लेना चाहिए, नहीं। उसने भी समर्थन दे दिया, हाँ ले लो। तो शरीर उधर को प्रेरित हो गया, शरीर उधर चल दिया। इसका मतलब हारा हुआ है, वह हारा हुआ है। जीता हुआ यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है। कितने ही अमूल्य वस्तु हो, कितनी भी कीर्ति पद को देने वाला कुछ भी हो, यदि वह मर्यादा के विरुद्ध है, वह अध्यात्म और धर्म के विरुद्ध है, तो उसकी तरफ को आंखें भी गई, सुना भी, देखा भी, लेकिन फिर भी आकर्षित नहीं हुआ। यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर को जीतना। अभिप्राय एक, जो मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, उस पर मेरे रूप रस स्पर्श गंध से देखने और सुनने और समझने के बाद भी उधर को आकर्षित न होना, उसके लिए इच्छा न करना, या उसके लिए जरा भी अणुभर भी एक क्षण भी अपने मन में कोई भी प्रकार का प्रलोभन न आना। इसको कह रहे हैं भगवान कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है, फिर शरीर उधर नहीं जाएगा। देख लिया नहीं। और ये कब होगा? जो उस परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि वह आपके हर भाव को भी समझता है, आपके हर भाव में भी वह उपस्थित है। उसका कोई भी, आपका कोई भी विचार तक उससे भिन्न नहीं हो सकता। अतः भगवान ने यहां अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, त्यक्त सर्व परिग्रह। भोग जो विषय, इंद्रियों का विषय, रस, कोई खाने की चीज आ गई, वो उसका भोग है, रसना का। आंख में जो दृश्य आ गया वो उसका भोग है। तो सब भी भगवान करे समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। अर्थात वो किसी भी भोग विलासता में पड़ने वाला नहीं। अच्छा, आप कहें अब तो भोजन या दूध या रोटी या ये भी जो भी कुछ है, ये सब तो भोग है, हमको लेने हैं। लेकिन यहां भोग उसको कहेंगे जो आवश्यकता के बिना ही उसमें पड़ा है। शरीर साधन के लिए, शरीर को रखने के लिए यदि दूध लेना पड़ रहा है, अन्न लेना पड़ रहा है, फल लेना पड़ रहा है, वह है तो भोग ही, लेकिन वह आवश्यक है, उसको भोग की संज्ञा में नहीं। योगियों को भी वह लेना है जितनी आवश्यकता है, चाहे हवा ले, चाहे जल ले, चाहे कुछ भी ले, परंतु है वो भोग ही। तो जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जिसको संसार से पहले श्लोक में बताए, जो आश्रय, संसार के आश्रय को जिसने छोड़ दिया है वह, फिर इस तरह से जिसने मन, अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर को जीत लिया है, फिर वह कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को यहां कहा है। बंधुओं, अब हम यहां पर विराम करेंगे। ये संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का 21वां श्लोक पूरा होता है। आगे फिर प्रारंभ करेंगे। जय विश्व बंधु।